हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे और अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, करते रहना। और पहली बात तो आज मैं ये बता दूं, सिलेबस के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं करा रही हूँ, मैं सिलेबस का एक एक टॉपिक कराऊंगी। मैं बेहतर सिलेबस का टॉपिक कराना चाहती हूँ, बस ऐसे ही मैं वीडियो बना के नहीं छोड़ देना चाहती हूँ। इसलिए मैं सारे लेक्चर्स आराम से करवाती हूँ, अच्छे से उसका एक एक टॉपिक खोज के। इसलिए बिल्कुल इस बात को लेकर बेफिक्र हो जाइए कि बीच में सिलेबस छूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक एक टॉपिक कराऊंगी, मुझे पता है क्या क्या पढ़ाना है और कैसे करना है। आप बिल्कुल परेशान मत हो सिलेबस के लिए। अभी जितना दे रहे हैं ना उतना कर लीजिए, बहुत है कि थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा। मैं सिलेबस उतना कराई भी हूँ और मैंने क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी दिए हुए हैं। आप उतना ही पहले रिवीजन करिए। मैं करा रही हूँ ना, मैं डेली कराऊंगी। कल होली थी इसलिए मैंने कोई लेक्चर नहीं बना पाया था, सॉरी। पर आज से मैं बना रही हूँ ना, तो आप टेंशन मत लो सिलेबस की, कैसे होगा क्या होगा ये सब मत सोचो। बस पूरा फोकस पढ़ाई पे करो। अभी मैं सारा सिलेबस ढंग से बना रही हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं दूसरों की तरह, मैं ये नहीं चाहती कि बस मैं 10 मिनट में 20 मिनट में पूरा टॉपिक ख़त्म करके आगे बढ़ जाऊँ। तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा जब क्वेश्चन आंसर ही नहीं सॉल्व कर पाओगे। मैं ये सोच के करा रही हूँ कि सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आप लोग सीख जाओ। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैंने लिया है कलेक्शन मेथड ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में यानी मतलब जो नगर पालिका कचरा होता है उसको कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर मान लो आ गया कि कर्व सिस्टम क्या है, व्हाट इज कर्व सिस्टम, तो आप बता नहीं पाओगे। अगर पूछ ले एलआई सिस्टम क्या है तो भी नहीं बता पाओगे। ऑप्शन दे देगा 4, एक लिख देगा कर्व सिस्टम, व्हाट इज कर्व सिस्टम, 4 ऑप्शन दे देगा, आप नहीं निकाल पाओगे कौन सा सही होगा। इसलिए ये भी पढ़ना ज़रूरी है। कलेक्शन मेथड ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नगर पालिका वाले कचरा इकट्ठा करने का कौन कौन सा मेथड है। तो शुरू करते हैं। पहला है हाउस टू हाउस कलेक्शन। अब हाउस टू हाउस कलेक्शन में क्या करते हैं, कितने सिस्टम आते हैं? एक कर्व सिस्टम, दूसरा एलआई सिस्टम, तीसरा सेट आउट सिस्टम, चौथा सेट आउट सेटबैक सिस्टम, पांचवा बैकयार्ड सिस्टम। यानी 5 तरीके से हाउस टू हाउस कचरे को कलेक्ट किया जाता है। दूसरी बात क्या है, स्टोरेज बिन सिस्टम। और दूसरा तरीका बता रहा है स्टोरेज बिन सिस्टम, मतलब कि हमारा जो घरों से कचरा कलेक्ट करने का नगर पालिका का जो तरीका है उसमें 2 तरीके हैं। एक है हाउस टू हाउस कलेक्शन, मतलब घर से घर तक कलेक्शन करते हैं। दूसरा स्टोरेज बिन सिस्टम है, मतलब कि कचरे को डालने वाला सिस्टम है। और जो हाउस टू हाउस कलेक्शन है इसके 5 तरीके हैं और दूसरा वाला सिंगल है। तो चलते हैं पहले ए नंबर, हाउस टू हाउस कलेक्शन। तो क्या होता है हाउस टू हाउस कलेक्शन? ये सब देखने में आपको लग रहा होगा लेक्चर बहुत आसान है, ऐसे कूड़े बटोरने वाला है ये लेक्चर, पर ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चन आंसर करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज़रूरी था। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। कह रहा इन हाउस टू हाउस कलेक्शन रिफ्यूज जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन इंडिविजुअल प्रीमाइसेस इज कलेक्टेड बाई several methods. The various house to house collection methods are given below. पहला सिस्टम देख लेते कौन सा, कर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है, द हाउस ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द रिफ्यूज कंटेनर्स एट द कर्व ऑन द शेड्यूल डे। कह रहा है कि जैसे कि अब कर्व सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो हाउस ओनर होता है वो कचरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कचरे को देने के लिए। वो क्या करता है, एक दिन नगर पालिका वाले निर्धारित कर देते हैं, उस दिन सारा कचरा घर का निकाल के वो लोग एक कंटेनर में बाहर रख देते हैं, फिर वो लोग आके उठाते हैं। दूसरी बात क्या है, व्हेन द वर्कमैन फ्रॉम रिफ्यूज व्हीकल्स कलेक्ट एंड एम्प्टी द कंटेनर्स इन द व्हीकल एंड प्लेस देम बैक एट द कर्व। फिर क्या करते हैं, जब वो एक निश्चित दिन होता है कूड़ा उठाने का, उस दिन क्या करता है हाउस ओनर जो होता है, घर का मालिक, जो भी ये कूड़ा मतलब देता है बाहर, वो कूड़ा कर्व पे रख देता है। और जब कूड़े वाला आता है कूड़े को उठाने के लिए अपनी गाड़ी लेके, तो उस कंटेनर को खाली करके बैक कर्व पे रख देता है। तो ये हो गया कर्व सिस्टम। इसके बाद है, अब देख लो कैसे कैसे कर्व सिस्टम में क्या क्या होता है। द हाउस ओनर इज रिक्वायर्ड टू टेक बैक द एम्प्टी कंटेनर्स टू हिज हाउस। ये देखो इसने डस्टबिन रख रखी है नगर पालिका वाले ने,
ये घर का सिंबल बनाया गया है, तो अच्छे से देख लो। ये इसमें क्या करता है, बीच में रोड है, आसपास ये डस्टबिन 4 रखा हुआ है, घर घर का सिंबल बनाया है, डी से डोर को दिखा रहा है। तो रोड है बीच में, ऐसे डस्टबिन रख देते हैं, इसमें कूड़ा रखा रहता है। और जो होता है मतलब नगर पालिका से जो आता है काम करने के लिए, वो सारा कूड़ा अपनी गाड़ी में भर के ले जाता है और डस्टबिन को वापस वहीं पे रख देता है, कर्ब पे ही जगह एक पॉइंट बनाया जाता है। तो इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की होती है कि कूड़ा टाइम से बाहर पहुंचा दो, जो अपना उठा ले जाए, फिक्स दिन रखा जाता है, ठीक है। तो होगा कर्ब सिस्टम। तो गाड़ी आई है घर के सामने, यहाँ से कूड़ा कलेक्ट करेगी और वापस चली जाएगी, ये कर्ब सिस्टम हो गया। दूसरा है एलआई सर्विसेज। अब इसमें क्या है, द कंटेनर्स आर प्लेस्ड एट द एलआई लाइन फ्रॉम वेयर दे आर पिक्ड अप बाई वर्कमैन फ्रॉम रिफ्यूज व्हीकल्स हु डिपोजिट बैक द एम्प्टी कार्नर। अब इसमें कहाँ एलआई सिस्टम में कहाँ रखते हैं, एलआई लाइन में, मतलब जो इधर इधर की साइड की लाइन। इसमें क्या होता है, फ्रंट पे रखते हैं, इसमें बैक साइड में रखते हैं, मतलब एलआई लाइन में इसमें कूड़ा रखते हैं। अभी देखो तो एलआई आगे पढ़ोगे तभी देखोगे तो जान जाओगे। अब देखो इसमें क्या है, एलआई में गाड़ी आई, इधर निकली, इधर घर के पिछवाड़े समझ सकते हो, कुछ हल्का सा जहाँ से डोर ना पड़ता हो फ्रंट, वहाँ पे कूड़ा के कंटेनर रहेंगे, अपना गाड़ी आएगी भर ले जाएगी कूड़ा। तीसरा है सेट आउट सर्विस। अब इसमें क्या होता है, सेट आउट सर्विस में द वर्कर्स विद रिफ्यूज व्हीकल्स कलेक्ट द कंटेनर्स फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे उसमें इन दोनों में एलआई में और कर्ब में क्या रहता है, सब लोग अपना कूड़ा बाहर निकाल के रख देते हैं और ये अपना कलेक्ट करके ले जाते हैं। लेकिन सेट आउट सर्विस में क्या होता है, वर्कर क्या करते हैं, एक एक घर से कूड़ा इकट्ठा करते हैं और जो कूड़ा उनको मिलता जाता है अपने गाड़ी में भर लेते हैं। देन एम्प्टी कंटेनर आर कलेक्टेड बाय द हाउस ओनर। और जो फिर खाली कंटेनर बचते हैं, हाउस ओनर मतलब घर के जो लोग होते हैं वो अपना ले लेते हैं। चौथी है सेट आउट सेट बैक सर्विस। इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम सेट आउट मैन गो टू इंडिविजुअल। अब इसमें होता है जो कूड़ा उठाने के जो आदमी निर्धारित किया गया है वो डोर टू डोर जाता है, एक एक जगह जाता है, कलेक्ट द कंटेनर्स और कंटेनर्स कलेक्ट करता है एंड एम्प्टी देम इन द रिफ्यूज व्हीकल। और ला के कंटेनर अपना जो उसकी गाड़ी होती है कूड़ा वाली उसमें भर लेता है। अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन रिटर्न देम टू हाउस ओनर यार्ड। और जो दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेनर को रिटर्न कर देते हैं हाउस ओनर को। फिर होता है एक मैन, मतलब एक इसमें क्या होता है, सेट बैक सर्विस में मतलब कि कूड़ा लाते हैं एक लोग और कुछ लोग दूसरे ग्रुप के होते हैं, वो कूड़े का जो उनके पास कंटेनर बचता है खाली करने के बाद में उसको वापस करते जाते हैं। ये हो गया सेट बैक सर्विस। अब इसके बाद में एक है बैक यार्ड सर्विस। अब इसमें बैक यार्ड सर्विस में क्या होता है, द वर्कर्स विद द व्हीकल कैरी ए विन और व्हील वैरो etc टू द यार्ड, empty the refuse container in the bin or wheelbarrow. The wheelbarrow or bin is then taken refuse vehicle where it is emptied. कह रहा है कि बैकयार्ड सर्विस में क्या होता है, इसमें जहाँ भी कूड़ा रखने की जगह होती है बनाई जाती है, कहीं खाली जगह पे, कहीं खाली जगह देख के कूड़ा रखने की सब बनाई जाती है जगह, तो वहाँ पे क्या आते हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से कूड़ा उठा के खाली कर लेते हैं, कंटेनर वापस छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। बी में देख लो, पांच टाइप का पढ़ लिया है, ए में, बी में है, एक और देख लेते हैं। कह रहा है इन द स्टोरेज बेस्ट इज कलेक्टेड एट स्पेसिफिक पॉइंट आर इन द बिन प्रोवाइडेड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़। अब इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जो म्यूनिसिपल मतलब कि नगर पालिका ही निर्धारित करता है कि तुम्हें भाई कूड़ा यहीं ला के छोड़ना है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे अपनी लोहे की देखी होंगी नगर पालिका वाले, कभी कभी कहीं कहीं पे एक डब्बे जैसा चौकोर सा बहुत बड़ा सा रखते हैं, गाड़ी टाइप की, वो लोहे की होती है, स्टील की, आरसीसी की कुछ बनी रहती है, अपना खुद का बना के देते हैं। तो कह रहा है कि सब लोग लाके कूड़ा इसी में भर देना। विंस आर प्लेस्ड ए सुटेबल लोकेशन, एक सही सलामत लोकेशन पे रखते हैं, फिर वहाँ से
कूड़े को जब सब लोग ला ला के घरों से उसी में जमा करते रहते हैं, और जब ये लोग आते हैं नगर पालिका वाले तो कूड़ा उठा ले जाते हैं। दिस वेस्ट इज देम कलेक्टेड बाय व्हीकल एंड आर टेकन टू डिस्पोजल और ट्रीटमेंट साइट। फिर क्या करते हैं, इस कूड़े को नगर पालिका वाले ले जाते हैं डिस्पोजल करने के लिए, या फिर यहाँ पर जहाँ पे कूड़े को मतलब छाटा बीना जाता है वहाँ ले जाते हैं। तो ये हो गए हमारे सिस्टम, कलेक्शन सिस्टम। एक बार देख लो फिर से कितने टाइप के हो गए हैं। ए हाउस टू हाउस कलेक्शन में कौन कौन सा आता है, कर्व सिस्टम, नंबर 2 एलआई सिस्टम, नंबर 3 सेट आउट सिस्टम, नंबर 4 सेट आउट सेट बैक सिस्टम, नंबर 5 बैक यार्ड सिस्टम, और बी में क्या आता है, स्टोरेज बिन सिस्टम। तो स्टोरेज बिन सिस्टम में तो नगर पालिका ही वाले अपने लोहे का डब्बा रख देते हैं, मतलब अपना बहुत भारी सा कंटेनर टाइप का, उसी में सब लोग इकट्ठा करके कूड़ा डालते हैं। जैसे किसी मोहल्ले में या गांव में तो होती नहीं नगर पालिका, मोहल्ले में ही होती है। तो मोहल्ले वाले क्या करते हैं, सारा कूड़ा उस कंटेनर में जमा करते होंगे। देखते होंगे आपके मोहल्ले में कैसे कैसे कूड़े वाला मतलब रहता है। नगर पालिका का एक डस्टबिन रखा रहता है बहुत भारी सा, लोहे का या फिर आरसीसी का बना हुआ, जैसा भी हो, उसमें लोग कूड़ा डालते हैं। फिर नगर पालिका आ जाते हैं, अपना उसी से भर के कूड़ा ले जाते हैं। तो स्टोरेज बिन सिस्टम तो क्लियर ही है। कर्व सिस्टम, एलआई सिस्टम, सेट आउट सिस्टम, सेट आउट सेट बैक सिस्टम और बैकयार्ड सिस्टम, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, पीडीएफ इसकी मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो कलेक्शन मेथड ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या क्या है ये याद रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिमाइंडर कराया है, आपको याद कर लेना। और इसका हिंदी लेक्चर भी मैं बना दूँगी, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक हिंदी वाले क्या करें तक मैं हिंदी में लेक्चर बना के नहीं देती हूँ। इसको देखो समझो, इतना भी कठिन नहीं है, कुछ इंग्लिश में भी है, सारा मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इसको समझ लो, फिर मैं हिंदी में भी बना दूँगी, डोंट वरी, मैं दोनों टाइप के लेक्चर बनाऊँगी। बिल्कुल हड़बड़ाहट में मत रहिए, अभी जो दे रहा है पढ़िए। मुझे टेंशन है कि मैं अच्छे से सब कुछ बनाऊँ, इसलिए मैं बनाऊँगी, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाऊँगी। और एक बार इसको भी देख लो अच्छे से। पहला हो गया ये हमारा मेथड है कर्व सिस्टम, कैसे कैसे रखा हुआ है ये देख लो, एकदम पिक्चर देख लोगे तो अच्छे से याद रहेगा। दूसरा क्या है, एलआई सर्विस में देख लो, वहाँ कूड़ा रखते हैं जहाँ पे दरवाजे नहीं लगे रहते हैं। कर्व सिस्टम में क्या रहता है, दरवाजे के पास ही रखते हैं, ये मेन अंतर है। एलआई सिस्टम में दरवाजे से दूर दूसरी लाइन में रखते हैं। और सेटबैक सर्विस में क्या होता है, खुद डोर टू डोर जाके ले आते हैं कूड़ा, ठीक है। और बैकयार्ड सर्विस में क्या होता है, एक जगह पे कहीं पे सब लोग कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं और फिर गाड़ी आती है नगर पालिका वाली भर ले जाती है। तो ये होगा सारे सिस्टम। अब कह रहा है कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी सॉलिड वेस्ट कलेक्शन की हम लोगों को, तो देख लेते हैं। टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी द सॉलिड वेस्ट शुड बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। कह रहा है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, मतलब एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क ना पड़ेगा, अच्छा कोई गंदा फर्क ना आए, इसलिए ये तरीका अपनाया गया। द फ्रिक्वेंसी ऑफ कलेक्शन मेनली डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड, साइज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज फैसिलिटी, सीजन्स एंड फंड्स अवेलेबल। कि ये जो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब बार बार कूड़ा ले जाने की, ये किस पर निर्भर करती है कि कूड़ा कितना है और स्टोरेज फैसिलिटी क्या दी गई है, मौसम कौन सा है और उसके लिए पैसे कितने अवेलेबल हैं। अगली बात कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्टार्ट ऑफ ऑर्डर एंड फ्लाई ब्रीडिंग प्रॉब्लम सॉलिड वेस्ट मस्ट बी कलेक्टेड एज अर्ली पॉसिबल। कह रहा है कि उससे बचने के लिए, बदबू से बचने के लिए और जो मक्खियाँ मच्छर पैदा हो उनकी प्रॉब्लम से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके कूड़े को कलेक्ट कर लेना चाहिए। अगला क्या कह रहा है, स्टेट द पॉइंट्स टू बी फॉलोड वाइल कलेक्टिंग द सॉलिड वेस्ट। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब ऑप्शनल, जो आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन करेंगे ना तो सारा ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको याद आएगा कि क्या पढ़े थे, वो अपना कर लेंगे, और नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं खोज के सारा कराई हूँ। इसमें कह रहा है, दस टू कलेक्ट सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली एंड सिस्टमेटिकली फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। ये पॉइंट दिमाग में रखने चाहिए जब कूड़ा कलेक्ट किया जाए। नंबर 1, कलेक्शन रूट्स मस्ट बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल टू इकोनॉमिक्स द सॉलिड वेस्ट कलेक्शन। कह रहा है कि जो कलेक्शन रास्ते हैं ना उनको जहाँ तक हो सके छोटा रखना चाहिए, मतलब जल्दी पहुँचने वाला, जिससे कि ज़्यादा पैसे का खर्चा ना आए।
दूसरी बात है द ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर एंड सेफ कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। कह रहा है कि जो हमारे लेबर होते हैं काम करने वाले, उन लोगों को अच्छे से मतलब इक्विपमेंट मिलने चाहिए सारे, जिससे वो प्रॉपर तरीके से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट कर सकें और सेफ तरीके से। तीसरी बात है द कलेक्शन मस्ट बी डेली इन कमर्शियल एरियाज। कमर्शियल एरिया में तो डेली करना चाहिए, मतलब दुकान के पास ज़्यादा लोग जाते आते रहते हैं ना, तो वहाँ पे कूड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डेली करना चाहिए। एंड ट्वाइस ए वीक इन रेजिडेंशियल एरिया। जो रेजिडेंशियल एरिया हैं वहाँ पे मतलब 2 बार तो सप्ताह में कूड़ा कलेक्ट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पॉइंट बन सकता है एग्ज़ाम के लिए कि जो कलेक्शन है वो वहाँ पे कमर्शियल एरिया में कितनी बार करना चाहिए और रेजिडेंशियल एरिया में कितनी बार करना चाहिए। तो कमर्शियल में डेली करना चाहिए और रेजिडेंशियल में हफ्ते में 2 बार। चौथी बात क्या कह रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम मस्ट बी ऑर्गेनाइज फॉर लोकल पीपल। और लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम निर्धारित करने चाहिए कि उन्हें कूड़े के बारे में जागरूकता फैले दिमाग में और लोग कूड़े से अच्छे से प्रबंधन करना सीख पाएँ। तो ये हो गया आज का लेक्चर हमारा, जो मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में निकाला है। तो ये कलेक्शन मेथड थे, जो कलेक्शन मेथड तो पक्का याद ही कर लेना, और 1-2 लाइन के जो शॉर्ट नोट्स बने उनको बना लेना। और थोड़ा सा अगर मेरे वीडियो में प्रॉब्लम हो कुछ तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, मैं धीरे धीरे सही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे जैसे होगा मैं ठीक करती रहूँगी। और बस यही कहना था, अच्छे से पढ़ाई करो। और बाकी इसकी PDF मैं अभी दे रही हूँ, इंग्लिश वाली भी और हिंदी वाली भी दे देते हैं। अच्छे से देख लो, समझ लो और कलेक्ट करके रख लो। पर तहा के बैग में मत रख लेना, थोड़ा पढ़ते भी रहना। इसलिए मैं जल्दी PDF नहीं देती हूँ कि PDF तहाने के बाद में आराम से सोने का मन करता है। पहले देखो, समझो, वीडियो में अच्छे समझ लो, उसके बाद में ही PDF का कोई काम बचता है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन का।